नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक आहार क्या है और प्राकृतिक आहार कब खाएं, कितना खाएं, आहार के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, प्राकृतिक आहार ही मनुष्य शरीर के लिए सबसे अच्छा है। जब तक मनुष्य प्राकृतिक आहार को नहीं अपनाता, उसका निरोग रहना असंभव है। तो सवाल ये उठता है कि भोजन में किन चीज़ों को शामिल करने से शरीर को पोषण मिलता है या किसे हम प्राकृतिक आहार माने। देखिए, यदि आहार में कोई मूलभूत परिवर्तन न किया जाए तथा प्रकृति ने पदार्थ को जिस रूप में दिया है उसको ना बिगाड़ कर प्रयोग करें तो ये हमारा प्राकृतिक आहार होगा। आहार प्राकृतिक चिकित्सा का आहार जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण अंग है। आहार को औषधि माना गया है। अब प्राकृतिक चिकित्सा में फलाहार, शाकाहार, दुग्धाहार, अंकुरित आहार, हरी सब्जियां, सलाद, फलों का रस तथा बिना पके हुए आहार का विशेष महत्व बताया गया है। ताजा फलों और सब्जियों के पकते ही तुरंत खा लेने से शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन इन ताजा फलों और सब्जियों के पोषक तत्व खेत से आपके रसोई घर तक की यात्रा के बीच में लगभग खो जाते हैं। और एक बार रसोई घर में आने के बाद हम भोजन को अधिक पकाते हैं, तलते हैं, उसका मिश्रण और यहाँ तक कि बचे हुए भोजन को हम फिर बार बार गर्म करते हैं। तो गया काम से। देखिए, आज जितने रोग हैं वो 99.9% खराब आहार की वजह से उत्पन्न होते हैं। यदि अपने स्वास्थ्य को रोग से सुरक्षित रखना चाहते हैं और लंबी आयु के इच्छुक हैं तो प्राकृतिक आहार और संतुलित आहार को ग्रहण करना चाहिए। मानव शरीर के स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए आवश्यक है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, आहार कैसा हो, बहुत जरूरी है। यदि आहार हो तो मनुष्य किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हो सकता और उसकी शक्ति बुढ़ापे तक स्थिर रह सकती है। तो भाई, ज़रूरी है कि सही फॉर्म में खाएं, सही मात्रा में खाएं, सही समय पर खाएं। तो कब खाएं? देखिए, पहले का खाया भोजन अच्छी तरह पच जाए तथा भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए। कैसे खाएं? बिना वार्तालाप करे खाएं, न बहुत धीरे न बहुत तेज़ी से खाएं, मध्यम गति से खाएं, अच्छी तरह से चबाकर खाएं और शांत मन से खाएं। मतलब शांत मन से आपको भोजन करना है। अब वो तभी कितना खाएं? भाई, जितनी भूख हो उससे थोड़ी कम मात्रा में आहार लेना चाहिए। भर पेट मतलब पूरा ठूस के नहीं खाना चाहिए, अगर वैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो। मतलब ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पेट को खाली रखिए। अधिक मात्रा में लिया गया आहार यदि आप ज़्यादा खा लेते हो तो वसा के रूप में इकट्ठा होकर अनेक रोग पैदा करता है। अतः दैनिक परिश्रम के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए भोजन को संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। देखिए, आहार प्रत्येक प्राणी का जीवन है तथा आहार का सीधा संबंध उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से होता है। प्रत्येक भोजन में भिन्न भिन्न पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक पोषक तत्व शरीर में अलग अलग रूप से कार्य करता है। अभी आहार के प्रकार भी हैं। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में विशेषज्ञों ने आहार के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, तो हम आपको आहार के बहुत सारे प्रकार बताएंगे। 3 भाग में जो बांटा गया, एक तो है शुद्धिकरण आहार। यह आहार है जो रस नींबू खाए, रस कच्चा नारियल पानी इत्यादि, सब्जियों के सूप, छाछ इत्यादि ये भी है। तो अवांछित तत्व, हानिकारक पदार्थ जो है उस शरीर से बाहर निकालने वाले आहार को एलिमिनेटिव आहार कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद है शांति कारण आहार। शांति कारण आहार मतलब फल, सलाद, उबली भाप में बनाई गई सब्जियां, अंकुरित अन्न, सब्जियों की चटनी, ये सब है। तो रोगी व्यक्ति के पेट की जलन और पीड़ा को शांत करने एवं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपयोगी आहार को
सूदिंग या शांतिकर आहार कहते हैं। अब है कंस्ट्रक्टिव आहार, मतलब पुष्टिकारक आहार। संपूर्ण आटा, बिना पॉलिश किया हुआ, चावल, दालें, अंकुरित अन्न, दही, यह आहार क्षारीय होने के कारण स्वस्थ शरीर का शुद्धिकरण, रोग मुक्त करने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। तो कंस्ट्रक्टिव आहार है। तो प्राकृतिक पूर्ण आहार जो शरीर का निर्माण और शरीर को निरोगी रखता है, वह कंस्ट्रक्टिव अथवा निर्माणकारी आहार कहलाता है। अब इनके अतिरिक्त प्राकृतिक चिकित्सा में आहार के 2 वर्गों में भी विभाजित किया गया है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे, हम गीता के हिसाब से चलते हैं। गीता में 3 प्रकार के आहारों का वर्णन किया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सात्विक आहार आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ाने वाले रसदार चिरस्थायी सात्विक आहार है। फिर राजसिक आहार कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे रजोगुनी आहार है तथा दुख और शोक प्रदान करने वाले हैं। फिर तामसिक आहार तो बासी, निरस, अति गर्म, तीक्ष्ण, तमोगुनी आहार है। तो ये आहार के प्रकार हैं। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से जाते हैं तो प्राथमिक या धनात्मक आहार है, इसमें मुख्यतः हरी सब्जियां और फल आते हैं। फिर है द्वितीयक या ऋणात्मक आहार, जिसमें अन्न, फल, दालें और अंडा आदि खाते हैं। इनमें रेशे कम होने से शरीर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं माने जाते हैं। फिर है आपका अंकुरित आहार, जिसमें साबुत अन्न और दालों को भिगाकर और अंकुरित करके आहार के रूप में सेवन करना होता है, उसको अंकुरित आहार कहते हैं। अंकुरित आहार में अनेक जीवनीय तत्व, खनिज, लवण और रेशे प्रचुर मात्रा में होने से शरीर के लिए अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। अब प्राकृतिक आहार के अपने गुण हैं। प्राकृतिक आहार स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो प्रकृति के आहार औषधि का काम करती है। तो इनमें कई प्रकार के नमक और विटामिन पाए जाते हैं जो रोगों को दूर करते हैं और बेकार तत्व को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। प्राकृतिक आहार भी 2 श्रेणियां में विभक्त किए जा सकते हैं। एक बेकार तत्व को बाहर करने वाले और दूसरे शरीर की शक्ति को कायम रखने वाली, जैसे सब्जियां, एट्सेट्रा हो गए, फल हो गए। तो इनसे दूसरे दर्जे पर दूध ऐसा प्राकृतिक आहार है जो शरीर को बेकार तत्व से शुद्ध करता है और शक्ति भी देता है। तो मेरे ख्याल से प्राकृतिक आहार क्या है, इनके सारे डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।